Good morning, my dear students. How are you? I hope you are good. Today is our new lesson starts now. Mathematics, number system and lesson exercise 1.3. Yes. First number question. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansions it has. Decimals expansions means बच्चों होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में हम शांत और अशांत कहते हैं। ओके, इसमें डिवाइड करके आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को दर्शाना है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए आपका नंबर सिस्टम 1.3 क्वेश्चन नंबर 36/100। कभी भी हम निचले वाले से ऊपरे वाले में डिवाइड देते हैं। 100 अंडर लिखे हम 36, 100 ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल लगाया और यहाँ पे 0 लगाया, डिवाइड किया तो ये इसका रिमाइंडर जो है कट गया, 0 आया। तो 0 आया उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। यस बच्चों, टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग। यस। सेकेंड 1/11 से हमने 1 में डिवाइड किया, 0 लगाया, डबल 0 आया इसलिए यहाँ पे एक और 0 लगा और यहाँ से इस तरह से डिवाइड किए तो ये डॉट 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 में जा रहा है, यानी कि जो ये 1 है ये 1 यहाँ आ गया, यानी कि ऊपर वाला जो है यहाँ पे वो यहाँ आ गया। तो वो ये ऐसा चलता रहेगा, ये रेकरिंग चलता रहेगा, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में लिख के इसके ऊपर जो इस तरह से किए इसको हम रेकरिंग बोलते हैं। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। ये रिपीट करता रहेगा, हमेशा रिपीट करता रहेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए, यू नो डेट 1.7 इक्वल 0.142757, 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? It's so how. Hence, study the remainders while finding the value of 1/7 carefully. यस, इसको केयरफुली करके आपको देखना है। जो यहाँ पे हम मान दिए है बहुत ही साधारण सा बात है। चलो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ओके ना, देखो बच्चों 1/7 का मान दिया है, वैल्यू दिया है 0.142857। 0.142857 अगर बोलोगे 14, 28, 57 तो ये रॉन्ग होगा। 0.142857 ओनली डिजिट बोलते हैं। 2/7, 2 को 2 हमने लिखा, 1/7 लिख दिया तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2/7। इसलिए ऐसा हमने किया कि 1/7 का वैल्यू ऊपर यहाँ पे दिया है, 2 का 2 लिखा, 1/7 का वैल्यू यहाँ लिखा और यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इसका आंसर आ गया। ओके ना, देख लो। सेकेंड नंबर 3/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 का 3 और 1/7 का जो ये वैल्यू है हमने यहाँ पे डाला और मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया। इसी तरह आपको सारे होमवर्क करने हैं। यहाँ से 2 हमने बना दिया, ये तीनों को आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फ्लोइंग फ्रॉम P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट टू 0। अब पहले भी मैं बता चुका हूं कि Q कभी भी 0 नहीं होगा दोस्तों। और जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल डियर सर रवि गुप्ता पे विजिट करें। यहाँ पे 0.6 जो है इसको एक रेडीमेड फॉर्मूले से मैं पढ़ाऊंगा। देखो 0.6 ऊपर रैकरिंग है, इसके 0.6 रैकरिंग। देखो हमने सबको उतार दिया यहाँ पे सेम टू सेम। 0.6 रेकरिंग है जो उसको माइनस हमने नहीं किया, रेकरिंग नहीं है उसको माइनस हमने किया। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 10 टू दी पावर 1 और डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 है तो 10 टू दी पावर 0। ओके ना, 0 6 से 0 गया 6, 10 टू दी पावर 1 ये 10 हो गया
और किसी भी डिजिट के ऊपर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये 1, 10 से 1 गया तो 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दिस इज राइट आंसर। 0 4 7, 7 के ऊपर यहाँ रेकरिंग है, 7 के ऊपर, तो सारे को हमने उतार दिया। रेकरिंग जिसके ऊपर था यहाँ पे 7 के ऊपर, उसको हमने माइनस नहीं किया, 4 को माइनस किया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 10 टू द पावर 2, डेसिमल के पहले 1 डिजिट है और इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 10 टू द पावर 1, और बाकी को हमने यहाँ पे हल किया। उसी तरह मैंने थर्ड नंबर को भी यहाँ पे हल कर दिया है। सारे डिजिट को लिखा, 0 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 0 माइनस हुआ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो 10 टू द पावर 3, डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं, 10 टू द पावर 0। यहाँ पे अगर इस तरह से रहता कि इस तरह से 2 ही डिजिट पे रेकरिंग रहता तो यहाँ 1 लिखते, लेकिन तीनों डिजिट पे रेकरिंग है, इसलिए इधर का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे हमने 1 लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या था, रेकरिंग इसके ऊपर नहीं था। ओके ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म P by Q, आर यू सरप्राइज्ड बाई आंसर। इस 0.99999 को जब P by Q को फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको एक सरप्राइज्ड मिलेगा उसके आंसर से। विथ आवर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। इससे आपको क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कस करना है। जो क्या सरप्राइज मिला, कोई खास सरप्राइज नहीं है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, मैं 3 नंबर को भी ऐसे बना सकता था, लेकिन उसको मैंने रेडीमेड सूत्र से बनाया। 0.9 रेकरिंग 0.9999, यानी कि 0.999999 जो आ रहा है डॉट डॉट डॉट, उसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया रेकरिंग में। यानी रेकरिंग का मतलब होता है कि ये डिजिट चलता रहेगा। अब हमने इसको मान लिया लेट x 0.9999, उसका दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, या इस क्वेश्चन को भी आप वैसे कर सकते हो, बोथ साइड 10x और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया। सब्सट्रैक्शंस इक्वेशन 1 from 2, 10x और मैंने इतना लिखा, और ऊपर वाले को x और इतना लिखा, मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और इसको 9x 9x = 9/9 1 देख सकते हो बच्चों। ओके, आर यू सेटिस्फाइड? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम numbers of digit be the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer। ओके, ये चेक करने के लिए आंसर बोला है, बहुत ही इजी है, चलो देखते हैं कैसे बनता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन था हमारा 1/17। देखो यहाँ पे आपको डिवीजन करना है, और जहाँ 1 आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा, वहाँ रोक, उसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, इसी तरह इसको आप डिवीजन दीजिए। आपको लास्ट में यहाँ क्या आएगा देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट पे 1 आया, और 1 आया तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया और लिख दिया। सिर्फ डिवीजन मेथड करना था। ओके ना। 6, looks our example of rational numbers in the form P by Q equal not to 0 where P and Q are integers। यहाँ P और Q integers है, with no common factors other than 1 and having terminating decimal representing expansions। Can you guess the probability Q must be satisfy? Very good। ये बहुत ही, इस क्वेश्चन को नोट करें,
और सारे क्वेश्चंस को नोट करें और कॉपी में इसको आप बनाएं। जैसा कि लॉकडाउन है, देखिए बच्चों 6 नंबर में है कि हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने होंगे जो P बाई क्यू के फॉर्म में, जहां Q इक्वल 0 नहीं होगा, P अपॉन Q का कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। यस, कोई कॉमन फैक्टर यानी सेम टेबल में दोनों नहीं आने चाहिए। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो देखिए बच्चों कि हमने 2/5 को लिखा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5/2 डेसिमल एक्सपेंशन 3/5 डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ ये ट्रिक आपके लिए है कि Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। ओके, जब हमको टर्मिनेटिंग में लाना होगा, ये टर्मिनेटिंग में लाना होगा, तो नीचे क्या होना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर 2 and 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 होना चाहिए। अगर एग्जांपल लो, यहाँ पे 5/3, यहाँ 3 आ गया, 2 5 नहीं है, तो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया। तो आपने एक ट्रिक क्या सीखा कि जब भी हमको टर्मिनेटिंग लाना होगा तो ऊपर कुछ भी हो, नीचे हम क्या लिखेंगे? नोमिनेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में हम 2 या 5 डाल देंगे। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 7 चलो देखते हैं बच्चों। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ऐसा लिखना है जो टर्मिनेटिंग भी ना हो, यानी कि रिपीट ना होता हो। ओके, वो दोबारा नंबर नहीं है, और नॉन रेकरिंग, वो रेकरिंग में भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि पाई 3.14159 डॉट 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 डॉट। ये सुपर कंप्यूटर भी इसका वैल्यू निकालते निकालते हार गया। मेरा एक डियर सर रवि गुप्ता में वीडियो होगा, उसको आप देख सकते हैं। √2 1.414, √3 1.7 डॉट डॉट डॉट। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हैं, जो क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। ओके, ये देखिए 0.10 मैं खुद से लिखा, 100 1000, फिर 1/4 टाइम 0, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके ना, ये हम खुद से लिखें। तो बच्चों ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब वो यहाँ पे एक ऐसा डिजिट होगा जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो। जैसे √4 निकलते हैं तो उसका 2 निकल जाएगा, √2 to 5 225 लिखते हैं तो 15 हो जाएगा। लेकिन वही ऐसा डिजिट जिसका स्क्वायर न निकले, वो जब आप करेंगे तो वो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। यस, रेशनल नंबर आपने सीखा था यहाँ, इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ओके, चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों, 8 नंबर को इरेशनल नंबर जब भी बोले तो निकालने के लिए 5/7 को मैंने निकाला, यानी कि लास्ट जो यहाँ पे डिवीजन करते करते लास्ट में रिमाइंडर जो होगा वो इम्पोर्टेंट है क्या कि 5 आ जाए, उसको हम स्टॉप करके और ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। जैसे इसका शॉर्ट था इसलिए मैंने वीडियो को लॉन्ग नहीं किया, यहाँ दिखाया 9.9/9/11, 11 से 19 में दिया, यहाँ हमको 9 आ गया और यहाँ भी ऊपर क्या है? 9 है, तो 9 आ गया, तो इसको हमने लिख के यहाँ पे ऊपर क्या डाल दिया? रेकरिंग। इसी तरह यहाँ इसको निकालो आप, लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा रिमाइंडर, वहाँ पे स्टॉप कर दोगे, इतना ही उसका वैल्यू आएगा। अब दोनों वैल्यू जब आपको आ गए तो इसको और इसके बीच में आपको जो भी मन में आए वो लिख सकते हो। ओके, जैसे 0.7159 डॉट 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 73 कर दिया, 429 75 492 77912 डॉट 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 3 पूछा था हमने, 4 लिख दिया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूँ। क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स रेशनल एंड इरेशनल। यस, परिमेय और अपरिमेय संख्या चुनना है। देखो बच्चों, √23, यहाँ वही अगर √25 होता तो उसका स्क्वायर रूट 5 आता, लेकिन ये क्या हो गया? प्राइम हो गया, अभाज्य संख्या, डिविजल बाई 1 एंड इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड इज इरेशनल नंबर। ओके ना, ये P/Q का फॉर्म नहीं होगा। √2 to 5, यहाँ आप इसको ऐसे बना सकते थे, 15 × 15 का
स्क्वायर 15, ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, दैट्स कॉल्ड इज रेशनल नंबर। 0.3796 रेशनल है क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। यस, टर्मिनेटिंग जब भी होगा वो रेशनल नंबर होगा। जैसे आप इसको इस तरह से लिख लो, यहां से डेसिमल जाएगा तो 1 2 3 4 1 पे 4 0 आ गया, p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, दैट्स कॉल्ड इज रेशनल। 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ये जो है रिकरिंग आ गया, यानी कि जो लास्ट वाला है 788888 788888 चलता रहेगा। तो जब भी रिकरिंग आ जाए वो हमारा नंबर क्या होगा, रेशनल। यस स्टूडेंट्स, इसको याद रखोगे। ये देखो 1.101001, 10 20 30 40 1 के बाद 50, फिर 1 के बाद 60, ये हमेशा आते रहेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 10 20 30 40 50, दैट्स कॉल्ड इज इरेशनल नंबर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और रेगुलर आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। डियर सर रवि गुप्ता तमाम स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करती है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।